और आज मोकामा मर्डर क्या बिहार चुनाव में बनेगा गेम चेंजर? ये सवाल दरअसल इसलिए क्योंकि बिहार में जंगल राज वर्सेस महाजंगल राज का मुद्दा अब जब चुनाव सिर पर है तो सिर चढ़कर ही बोल रहा है। जहां बिहार पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन दिख रहा है। देर रात अनंत सिंह की गिरफ्तारी, फिर कोर्ट में पेशी और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत। अनंत सिंह फिर एक बार जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह अब अगले 14 दिन बेऊर जेल में बंद रहेंगे। इसके बावजूद दुलारचंद यादव के परिवार को अनंत सिंह के गुर्गों का खौफ है। मोकामा में असल चुनौती दरअसल दो बाहुबलियों के बीच है और क्योंकि दोनों ही भूमिहार हैं, ऐसे में अनंत सिंह की गिरफ्तारी और गैर मौजूदगी का चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? छोटे सरकार कहे जाने वाले अनंत सिंह का मोकामा पर एक छत्र राज क्या ये चुनाव खत्म करेगा या फिर अनंत सिंह का जेल जाना ही इस चुनाव को एनडीए के पक्ष में मोड़ेगा? देखिए। अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। मोकामा के जिस एक हत्याकांड ने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया, जिस एक वारदात ने नीतीश कुमार के सुशासन पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, जिस एक दुलारचंद यादव के मर्डर ने बिहार की सियासत को एक बार फिर लहूलुहान कर दिया। उस खूनी वारदात के मुख्य अभियुक्त और बाहुबली और मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। रात करीब 11:10 पर पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा बाढ़ के कारगिल मार्केट पहुंचे थे, जहां अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ मौजूद थे। मौके पर एसएसपी ने अनंत सिंह से बातचीत की और शुरुआती निष्कर्षों के आधार पर 11:45 पर उन्हें हिरासत में लेकर बाढ़ से रवाना हुए। इसके बाद रात करीब 1:45 पर पुलिस अनंत सिंह को लेकर पटना पहुंची। पुलिस ने अनंत सिंह के साथ उनके साथी मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम उर्फ दिमागी को भी अरेस्ट किया। रात भर सभी को पटना एसएसपी कार्यालय परिसर में स्थित अति सुरक्षित स्पेशल सेल में रखा गया, जिसे रंगदारी सेल या पीठवास थाना भी कहा जाता है। पुलिस के मुताबिक वारदात के वक्त अनंत सिंह खुद मौके पर मौजूद थे। जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। इसमें हम लोग को जो जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके दो सहयोगी भी इनके साथ में थे जो उस घटना स्थल पर भी थे और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। ये दो व्यक्ति हैं मणिकांत ठाकुर जो नदवा गांव के रहने वाले हैं और दूसरा रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह को रविवार को दोपहर बाद एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में बेरूर जेल भेजा गया। चूंकि माहौल चुनावी है, लिहाजा इसमें आचार संहिता का भी मामला बनता है। ऐसे में चुनाव आयोग की भी पैनी नजर है। राइटिंग मॉब में कौन आदमी क्या कर रहा है, इसकी सामूहिक जिम्मेवारी होती है, कॉमन ऑब्जेक्ट होता है। तो वहां पर उपस्थिति थी, नेम्ड था और इलेक्शन कमीशन के द्वारा पल पल की सूचना ली जा रही है, स्थिति की जानकारी ली जा रही है। हालांकि अनंत सिंह की गिरफ्तारी से भी मृतक दुलारचंद यादव के परिजन खुश नहीं। परिजनों का आरोप है कि अनंत सिंह के 4 खास गुर्गे अब भी बाहर घूम रहे हैं, जो उनके परिवार के लिए खतरा बने हुए हैं। अनंत सिंह की गिरफ्तारी में बाकी 4 घूम रहे हैं ना, 4 वो भी तो अभियुक्त है ना। ऐसा थोड़ी अनंत सिंह मर्डर किया, सब तो इसमें शामिल है ना। 4 की गिरफ्तारी होगी, उसके बाद ही कुछ होगा तो होगा। तो अभी तक आपको न्याय नहीं, अभी कहाँ। अनंत सिंह तो एक मतलब सरदार है ना, उसका 4 चेला भी घूम रहा है, वो चारों चेला मेरे लिए खतरा ही है। इधर अनंत सिंह की गिरफ्तारी का मुद्दा सियासत को भी गर्म किए हुए विपक्षी महागठबंधन के तमाम नेता एक सुर में कह रहे हैं कि गिरफ्तारी तो होनी ही थी, लेकिन क्या ये महाजंगल राज नहीं?
क्या ये सुशासन का राज कहने वाली सरकार पर सवाल नहीं? आखिर प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नीतीश कुमार इस जघन्य अपराध पर चुप क्यों हुए हैं? क्या अब उन्हें जंगल राज नहीं दिख रहा? ये तो होना ही था, ये तो स्पष्ट था। जिस प्रकार से घटना हुई है, अंजाम दिया गया है, तो ये तो होना ही था। लेकिन प्रधानमंत्री जी आज आ रहे हैं। आज भी देखिए बिहार में, रोहतास में, आरा में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं बिहार में जहां गोलियां ना चल रही। ये प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखता है। ये तो जवाब सुशासन बाबू को देना चाहिए कि किस तरीके से बिहार को बना दिए हैं। सिर्फ कहने के लिए सुशासन बाबू, यहाँ तो नीतीश जी का कोई है ही नहीं। दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से सरकार चलना है। ब्यूरोक्रेट को अपने आप को मुख्यमंत्री से बड़ा पावर समझ के काम कर रहे हैं। उनको मालूम है नीतीश जी जो है अस्वस्थ हो चुके, किसी को डांट नहीं सकते, कुछ समझ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। इसके लिए है, और इसके लिए तो अभी बिहार के जनता को सोचने की आवश्यकता है। कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने कुछ एक्शन लिया है। सवाल ये उठता है कि हत्या करने का जो वातावरण है, जो असामाजिक तत्वों को खुली छूट दी है, जो लूटपाट, अपहरण, हत्या लगातार हो रही थी, उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? वही लोग जो सत्ता में हैं, दिल्ली, पटना में। विपक्ष का आरोप सही भी है। 20 साल पहले बिहार में क्या होता था, इस पर लालू यादव और तेजस्वी यादव को घेरने के बजाय मौजूदा सत्ताधारी को वर्तमान में बिहार के हालात भी देखने चाहिए। हालांकि विपक्ष के आरोपों का जवाब सत्ता पक्ष के सहयोगी दलों के नेताओं की ओर से भी दिया गया है। अगर अपराधियों को संरक्षण देती तो कल रात जो कार्रवाई हुई है वो नहीं होती। हमारी सरकार एक बात को लेकर स्पष्ट है, और जैसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि ना हम किसी को बचाते हैं, ना हम किसी को फंसाते हैं, ऐसे में ये एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। अब गिरफ्तारी इसीलिए तो है, बिहार का यही है नीतीश कुमार का सुशासन कि न किसी को छोड़ते हैं और न किसी को फंसाते हैं। जो कानून अपना काम करता है तो कानून अपना काम कर रहा है। पुलिस को पूरा अधिकार है कि दूध का दूध, पानी का पानी, जो भी उचित न्याय देना है उसके लिए पुलिस अपना कार्रवाई करने के लिए फ्री रहती है और कानून अपना काम कर रही है। बिहार में कानून व्यवस्था का राज है। प्रशासनिक अधिकारी जांच के बाद जब महसूस करेंगे तो वो किसी को भी गिरफ्तार करेंगे। वहां पर किसी प्रकार का राजनीतिक जातिगत भेदभाव नहीं होता है। दरअसल 3 दिन पहले ही पटना जिले के तहत आने वाले मोकामा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान जेडीयू प्रत्याशी और बाहुबली नेता अनंत सिंह और जनसुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। इस दौरान हुई गोलीबारी में पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में चुनाव प्रचार को आए बाहुबली नेता दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई, जिसका सीधा आरोप अनंत सिंह पर लगा है, जो अब सलाखों के पीछे पहुंच गए। दिलचस्प ये है कि मोकामा में अभी वोटिंग नहीं हुई है। पहले चरण में 6 नवंबर को इस क्षेत्र में वोट पड़ेगा और जाहिर है दुलारचंद यादव की हत्या और अनंत सिंह की गिरफ्तारी का असर वोटिंग पर भी पड़ेगा। लेकिन किसका फायदा, किसका नुकसान करेगा, यह सवाल अहम हो जाता है। ये आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पहले तो 3 चेहरे देख लीजिए। जेडीयू से अनंत सिंह मैदान में, अब जेल के भीतर वीणा देवी आरजेडी से, जो कि सूरजभान की पत्नी, और पीयूष प्रियदर्शी जनसुराज से हैं, जो पहले आरजेडी से टिकट चाहते थे, नहीं मिला तो जनसुराज में शामिल हो गए। तो ये दरअसल वो सियासी प्लेयर हैं जो ताल ठोक रहे हैं। अब पीयूष प्रियदर्शी, इनका टिकट कटा, जनसुराज से उम्मीदवार बन गए, उनकी अपनी पहचान भी है, धानुक वोटरों पर प्रभाव है, और ऐसे में दुलारचंद यादव की हत्या से यादव प्लस अति पिछड़ा फैक्टर को साधने में जुटे हुए हैं पीयूष प्रियदर्शी। उनको उससे उम्मीदें हैं। दूसरा देखिए, अनंत सिंह की गैर मौजूदगी क्या सूरजभान को फायदा पहुंचाएगी, यानी कि वीणा देवी को, जो खुद भी भूमिहार कास्ट से सूरजभान क्योंकि आते हैं, बाहुबली हैं, और हत्यारोपी अनंत सिंह वो भी बाहुबली और भूमिहार जाति से ही आते हैं। वीणा देवी बाहुबली नेता, भूमिहार जाति से ही आने वाले सूरजभान सिंह की पत्नी है। ऐसे में अनंत सिंह की गैर मौजूदगी सूरजभान को फायदा दिला सकती है और धुआंधार प्रचार में अलग अंदाज में वीणा देवी दरअसल फील्ड पर उतर भी चुकी हैं। इसके अलावा जातियों की लामबंदी बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। भूमिहार वोटर लामबंद होगा, नुकसान संभव है। यादव प्लस अति
पिछड़ा वोट वो भी लामबंद होगा। मोकामा में जीत हार का यही सबसे अहम फैक्टर है, जहां भूमिहारों का वर्चस्व है जाति आबादी दोनों से ही। मोकामा में 30% से ज्यादा आबादी भूमिहारों की है। यादव 20%, अति पिछड़ी जातियां 25%, लगभग 20 से 25 कहा जाता है, और यही जातियां मोकामा के भाग्य का फैसला करती है। लेकिन न सिर्फ मोकामा बल्कि इसका असर ये जान लीजिए कि पूरे बिहार पर भी पड़ सकता है। कैसे, ये भी आपको समझाते हैं, क्योंकि ये दरअसल नैरेटिव का खेल है। अनंत जब जेल गए तो एनडीए का क्या खेल बिगड़ेगा? सबसे पहला सवाल यही, जंगल राज वाला क्या नैरेटिव कमजोर होगा? और यह सवाल इसलिए क्योंकि जो सबसे बड़ा हथियार है विपक्ष के खिलाफ एनडीए के पास इस हत्याकांड से जुड़ा, वो है जंगल राज का। एक बार फिर प्रधानमंत्री पहुंचे और उसी पर निशाना साधा, लेकिन उन्होंने दुलार चंद हत्या की बात नहीं की। दूसरा, तो शासन की सरकारवारी छवि को बड़ा झटका लगेगा। सीधे नीतीश कुमार का सुशासन अब इसके बाद घेरे में आ गया है, तो जाहिर है एक असर और नजर आएगा, वो है विपक्ष को बैठे बिठाए मौका मिल गया है। जैसे कि आपने बयान सुने जिसमें सीधा निशाना पीएम और सीएम बने हैं, पीएम मोदी और नीतीश कुमार निशाने पर है। इसके अलावा एक बड़ा निशाना जो शुरू से रहा है चुनाव के, इनफैक्ट पहले से चुनाव आयोग, वो भी अब सवालों के घेरे में आ गया है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है। दिलचस्प ये भी कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी आधी रात को हुई, लगभग 11:10 पर। आज पीएम मोदी बिहार दौरे पर पहुंचे।